प्रिय विद्यार्थियों, जय हिंद। कक्षा 11वीं की इतिहास की विषय हम शुरू कर चुके थे। उसमें अध्याय 1 हमने पढ़ लिया था, जो था समय की शुरुआत से पहले। और आज इस वीडियो में हम आपके इतिहास की किताब का अध्याय 2 पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय जो है वो है लेखन कला और शहरी जीवन। उसके बारे में हम बात करेंगे। लेखन कला और शहरी जीवन। ये आपका अध्याय 2 है इतिहास के अंदर। इस अध्याय में जो है आपके एक सभ्यता के बारे में बताया गया है, जो कि इराक में है। तो इस अध्याय में जो है आपके पूरा एक सभ्यता के बारे में जानकारी है। तो अपने जो एशिया महाद्वीप जो है, एशिया महाद्वीप इसमें एक सभ्यता है। इस एशिया महाद्वीप के अंदर एक देश है जिसका नाम है इराक। ये इराक जो है वो एशिया महाद्वीप के पश्चिमी दिशा में स्थित है। यानी एशिया महाद्वीप के पश्चिम में एक देश है इराक। और इराक देश में जो है प्राचीन समय में जिस प्रकार हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसी प्रकार यहाँ एक सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो इराक में पनपी थी। तो मेसोपोटामिया या इसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं। तो इस पूरी सभ्यता के बारे में जो है, या इस पूरी सभ्यता को आधार बनाकर जो है आपके जो अध्याय बनाया गया है। तो इस अध्याय में हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता, तो सबसे पहले इसको मेसोपोटामिया सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है ये इराक में जो एक नगर था या एक जो शहर था जिसका नाम था मेसोपोटामिया, इसलिए इसको मेसोपोटामिया कहते हैं। इसको और कई नामों से जाना जाता था। इसमें है सुमेर, प्रारंभ में इसको सुमेर भी कहते थे। इसके अलावा इसको अक्कद नाम से भी जाना जाता था, अक्कद। ये सभी इसी के नाम थे। और धीरे धीरे जो है इस मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसके दक्षिण में जो है, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है तो इसके दक्षिणी क्षेत्र में जो है एक नए शहर का उद्भव हुआ जिसे बेबीलोन कहा गया, बेबीलोन। और इस शहर के क्षेत्र को जो है बेबीलोनिया कहा गया, बेबीलोनिया। तो इस प्रकार जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। ये इसके मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम थे, सुमेर, अक्कद। और बेबीलोन जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता का दक्षिणी भाग था। इसी प्रकार जब दक्षिण में जो है ये बेबीलोन क्षेत्र बना तो बेबीलोनिया कहा गया। उसके बाद ये पूर्व दिशा में जो है एक और जो है नया शहर बना यहाँ। तो इस नए शहर को जो है और अलग नाम दिया गया। इस नए शहर को असीरिया कहा गया, असीरिया। और इस क्षेत्र को जो है असीरियन कहा गया, असीरिया। यानी ये सब जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता के ही भाग है। बेबीलोन, असीरिया, सुमेर, अक्कद, ये सभी। अब इस सभ्यता में जो है शुरुआत में जो है भाषा बोली जाती थी। यहाँ पर भाषा वो शुरुआत में जो है ये सुमेर क्षेत्र था शुरुआत में ये, इसलिए यहाँ सुमेरी भाषा बोली जाती थी, सुमेरी भाषा। कब ये बोली जाती थी? 2400 ईसा पूर्व से पहले, ईसा पूर्व से पहले जो है यहाँ सुमेरी भाषा बोली जाती थी। इसके बाद जो है सुमेरी के बाद यहाँ पर अक्कद भाषा भी बोली जाती थी, अक्कद। और 1400 ईस्वी के आसपास जो है यहाँ पर 1400 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर जो है असीरिया क्षेत्र था, तो इसलिए असीरियी भाषा भी बोली जाती थी, असीरियन, ये भाषा भी यहाँ पर बोली जाती थी। और इसके बाद जो है यहाँ पर एक नई भाषा का जो है उद्भव हुआ था धीरे धीरे 1100 ईस्वी के, 1100 ईसा पूर्व के आसपास। और उस भाषा का नाम था अरामेइक भाषा, अरामेइक भाषा। तो ये अरामेइक भाषा जो है ये जो है हिंदू भाषा से
संबंधित थी, या हिंदू भाषा जो है उसी से जो है इस अरामीक भाषा का जो है उद्भव हुआ था, और ये भी जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में जो है धीरे धीरे विकसित हो गई थी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर मेसोपोटामिया की जो है प्राचीन नाम और ये भाषा जो है वहाँ पर किस प्रकार की थी, ये है। अब इसके बाद हम इस सभ्यता की जो है क्या विशेषताएं हैं और भौगोलिक विशेषताएं वो बात करते हैं। तो आप सभी को ये पता होगा कि मैंने बताया कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है वो इराक देश के अंदर है, ठीक है। तो जो इराक देश में जो विशेषताएं हैं या थी, वही विशेषताएं मेसोपोटामिया सभ्यता में भी रही होगी। तो इराक जो है वो जिस प्रकार हमारा भारत है उसी प्रकार इराक में भी जो है कई सारी विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं हैं, यानी भौगोलिक रूप से अलग अलग यहाँ पर क्षेत्र है, कहीं पर्वत है, कहीं पठार है। तो इस प्रकार भौगोलिक विविधता है, तो इस कारण यहाँ पे जो है अलग अलग तरह की जो है कई सारे। तो इराक जो है इसके उत्तर में जो है पर्वत है विशाल, ठीक है। और इसके अलावा जो है इराक शहर जो है इसके पूर्व में एक नदी बहती है जिसका नाम है दजला नदी। इस नदी का नाम है दजला नदी, और इसकी सहायक नदी है फरात। यानी दजला और फरात ये दो नदियाँ जो है इराक की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं। और इसके अलावा उत्तर में जो है यहाँ पर पर्वत है। तो इराक में जो है वो वर्षा जो है वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है, तो इस कारण जो है यहाँ पर जो खेती जो है वो अच्छी होती है, अच्छी की जाती है। इसके अलावा खेती के साथ पशुपालन भी जो है यहाँ पर मोटे रूप में किया जाता है अच्छे से। तो इस प्रकार जो है ये इराक है। और यहाँ पर जो है लोग जिस प्रकार हमारे भारत में जो पशुपालन है वही पशुपालन, जैसे कि भेड़, बकरी आदि जो है यहाँ पर भी पाले जाते हैं। तो ये सभी विशेषताएं जो है वो जिस प्रकार इराक की है, तो ये सभी विशेषताएं मेसोपोटामिया सभ्यता से भी संबंधित रही है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर खेती में जिस प्रकार गेहूँ, मटर, इन सभी का जो है इन सभी को उगाया जाता है। तो इसके बाद जो है मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसके हम बात करें यहाँ के आवागमन के बारे में। तो यहाँ पे आवागमन जो है वो कैसा था आने जाने के। तो यहाँ पे जो है एक नदी थी जिसका नाम था फरात नदी, और यह नदी जो है एक बहुत बड़ा जलमार्ग जो है वो आने जाने के लिए जो है उपलब्ध करवाती थी। यानी इस नदी के सारे जो है जलमार्ग के सारे जो है नावों में जो है या जहाज़ों में सामान मंगवाया जाता था। और यहाँ से जो है कृषि से जो उत्पाद होते थे मिलते थे, कृषि उत्पाद, यानी कृषि से जो चीज़ें मिलती थी उनको जो है निर्यात किया जाता था, यानी कि दूसरे देशों में भेजा जाता था, दूसरे देशों में, ठीक है। और उसके अलावा जो है इस सभ्यता में जो है मेसोपोटामिया सभ्यता में या जो है लकड़ी या चांदी, तांबा और सोना, ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर जो है दूसरे देशों से मंगवाई जाती थी, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ये यहाँ का आवागमन था। और यहाँ पर जो है लेखन अपन देखें, यानी लिखते कैसे थे, लेखन या लिपि। लिपि जो थी, तो मेसोपोटामिया के लोग जो है वो लिखते कैसे थे, यानी उनकी लिपि जो थी, तो मेसोपोटामिया के लोग जो है वो लिखते कैसे थे, यानी उनकी लिपि क्या थी और उनके लेखन की शैली क्या थी, तो इसके बारे में हम बात करें। लेखन लिपि के बारे में, मेसोपोटामिया के लोगों की लेखन कला और लिपि क्या होती है, लिखने का तरीका या लिखने की शैली। तो मेसोपोटामिया जो है मेसोपोटामिया
मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया। यहाँ की हम लेखन कला या शैली लिपि की बात करें तो मेसोपोटामिया के लोग जो है वो मिट्टी की एक चौड़ी पट्टी बनाते थे और उसके ऊपर जो है अक्षर लिखते थे कुछ भी जैसे। तो यहाँ पर जो है वो इस प्रकार लिखते थे और यहाँ की लिपि जो थी वो लिपि वो थी यूनिफॉर्म या इसे कहते हैं कीलाकार, यानी कील के आकार की। ठीक है, ये इनकी लिपि थी। और ये जो है इस लेखन शैली में जो है जो अक्षर लिखते थे या जो संकेत लिखते थे, अक्षर या संकेत कह दो आप, तो वो जो है वो स्वर या व्यंजन नहीं थे, यानी स्वर और व्यंजन नहीं थे जिस प्रकार अपन अभी लिखते हैं। जैसे कि अगर आप ये लिखोगे तो इसमें जो है ये अक्षर तो ये स्वर है, स्वर इसमें ए स्वर है और व्यंजन है। तो इस प्रकार जो है स्वर और व्यंजन से अभी वर्तमान में सब बनते हैं, लेकिन इसमें जो है स्वर और व्यंजन नहीं थे, जबकि वो सीधे जो है वो इसी अक्षर के संकेत बनते थे। यानी कि जैसे ते लिखना है तो अभी ते लिखते हैं तो अपन ते और उसके साथ में ए स्वर जोड़ते हैं, ठीक है, तब ते बनता है। लेकिन उस समय में जो है ते लिखना हो तो ते के लिए जैसे कि कोई ऐसा निशान बना दिया, ये बना दिया। तो इस प्रकार के संकेत हर शब्द के लिए अलग, अक्षर के लिए अलग संकेत थे। तो इसलिए यहाँ की जो है लिपि थी वो कठिन थी, क्योंकि यहाँ के लोगों को जो है कई सारे जो है अक्षर याद करने पड़ते थे, यानी सैकड़ों अक्षर इनको याद करने पड़ते थे। और मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, हम यहाँ की साक्षरता के बारे में बात करें, साक्षरता, तो इस सभ्यता की साक्षरता जो है वो बहुत कम थी। क्योंकि यहाँ जो है जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो लिखते थे वो स्वर और व्यंजन नहीं थे, जबकि वो हर शब्द के लिए, हर अक्षर के लिए अलग अलग संकेत थे। तो अगर इतने हर अक्षर के लिए अलग संकेत थे तो इनको कई सारे अक्षर याद करने पड़ते थे और वो याद नहीं कर पाते थे, इसलिए यहाँ साक्षरता कम थी। और यहाँ जो है मेसोपोटामिया में जो है लेखन कला या इस लेखन शैली का विकास करने का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है, यानी यहाँ पर लिखने की व्यवस्था किसने जो है शुरू की, तो वो थे यहाँ के एक राजा थे एन मरकर नाम के एक राजा थे। उन्होंने जो है यहाँ पर लेखन शैली का प्रारंभ किया था। अब हम मेसोपोटामिया सभ्यता जो है, इस सभ्यता की जो है यहाँ के मंदिरों के बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ मंदिर किस प्रकार के थे या मंदिर यहाँ पर कैसे थे। तो मेसोपोटामिया सभ्यता जो है यहाँ की मंदिर शैली के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर जो है मंदिर जो थे वो कैसे थे। तो मंदिरों का निर्माण जो है यहाँ ईंटों से किया गया, ईंटों से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और राजा जो है वो अगर अपने युद्ध में विजय हो जाते थे तो अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो है राजाएं अपने विजय के उपलक्ष्य में जो है वो यहाँ पर कीमती ईंटें भेंट करते थे। और इस प्रकार ईंटों का जो है मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मिट्टी की मूर्तियाँ भी जो है वो मंदिरों में स्थापित की जाती थी। मिट्टी की मिट्टियाँ हैं उनसे मूर्तियाँ बनाई जाती थी मिट्टियों से, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है मंदिरों में जो है कई सारी डिजाइनें भी बनाई जाती थी, जैसे कि शंकु के आकार की। तो इस शंकु के आकार के जो है मिट्टी से बनाए जाते थे कोण, और फिर उनको पकाकर जो है वो मंदिर के चारों ओर जो है चिपका देते थे, जिससे जो है यहाँ पर डिजाइन बन जाती थी। और इसके अलावा यहाँ मूर्ति कला का एक नमूना मिला है या एक उदाहरण मिला है उरुक नगर, यानी इस मेसोपोटामिया सभ्यता में एक नगर मिला है उरुक। जिस प्रकार हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में कई सारे नगर मिले हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उस प्रकार यहाँ एक नगर मिला है उरुक। तो इस नगर में जो है एक स्त्री के सिर की मूर्ति मिली है, स्त्री के सिर की मूर्ति, और वो भी संगमरमर से बनी हुई, संगमरमर से बनी हुई स्त्री के सिर की मूर्ति भी यहाँ मिली है। यानी इससे हमें ये आभास होता है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है मंदिर अच्छी तरह से बनाने में परिचित थे, मंदिरों से परिचित थे। इसके अलावा जो है वो मूर्ति कला से भी परिचित थे। तो इस प्रकार जो है मेसोपोटामिया की ये जो है मंदिर कला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता की जो है मोहर के बारे में। जिस प्रकार की पेशा जो है वो है, उस प्रकार वहाँ जो है उस समय मोहर थी।
तो यहाँ की मोहर जो थी वो बेलन के आकार की थी, बेलनाकार मोहरें यहाँ पर थी, बेलनाकार मोहरें यहाँ पर थी। और इन मोहरों पर जो है अपने जो भी राजा वगैरह जो है वो जो मोहर जारी करते थे वो अपने इस पर जो हस्ताक्षर करवाते थे। तो बेलनाकार मोहरें थी और ये मोहरें किसकी थी? मिट्टी की, मिट्टी की मोहरें थी और बेलनाकार मोहरें जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से मिली है। और यहाँ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता को भी जो है ये मोहरें जो है भेजी जाती थी, क्योंकि वहाँ से भी जो है इन मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। और मेसोपोटामिया में जो है धीरे धीरे जो है शहरों की और जो है आकर्षण हुआ और शहरों का जो है वो भी धीरे धीरे विकास हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता में। और यहाँ के लोग जो है वो एकल परिवार में रहते थे, यानी कि संयुक्त परिवार में रहकर एकल परिवार में जो है यहाँ के लोग ज़्यादातर रहते थे। तो इस प्रकार जो है यहाँ की ये नगरीय या रहने की व्यवस्था और ये मेसोपोटामिया जो है इसकी मोहरों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो अब हम बात करेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता जो है यहाँ के 2 महत्वपूर्ण नगर हुए हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। एक तो है उर नगर और एक है मारी नगर। ये दोनों नगर जो है या शहर जो है वो मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नगर थे। ये दोनों जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की राजधानी भी रहे हुए हैं। तो हम पहले बात करते हैं उर नगर के बारे में। तो उर नगर जो है ये जो है मेसोपोटामिया सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था, एक महत्वपूर्ण नगर, और ये इस सभ्यता की राजधानी भी रहा हुआ है। इसके अलावा जो है इस नगर की जो गलियां जो थी, इस नगर की गलियां वो टेढ़ी मेढ़ी थी, टेढ़ी मेढ़ी यहाँ की गलियां थी। और यहाँ पर जो है नालियों का अभाव था, यानी नालियाँ भी नहीं थी, ठीक है। जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में था, नालियों का जो है अभाव था। और इस कारण जो है यहाँ पर जल की निकासी की व्यवस्था भी सही नहीं थी, जल की निकासी की व्यवस्था यहाँ पर सही नहीं थी। इसलिए जो है जल को जो है गलियों में ही जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, यानी अपशिष्ट जल जो था उसको गलियों में छोड़ दिया जाता था, जिससे यहाँ जो है गंदगी और कीचड़ जो है वो ज़्यादा हुआ करते थे। अब इसके बाद है मारी नगर। तो मारी नगर जो है ये 2000 ईसा पूर्व में जो है यहाँ इस मेसोपोटामिया सभ्यता में एक महत्वपूर्ण नगर बन गया था। और ये यहाँ की जो है एक शाही राजधानी थी, यानी एक बड़ी राजधानी जो है राजधानी का रूप इस नगर ने ले लिया था। और इस नगर में जो है यहाँ के राजा जो थे वो थे एमोराइट इस समुदाय के जो है यहाँ के राजा थे, यानी यहाँ के राजा एमोराइट समुदाय के थे। और यहाँ के राजाओं ने जो है यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था अपने देवता का, यहाँ यानी यहाँ के देवता जो थे वो थे डेगन डे जो है वो यहाँ के देवता थे। और इनका एक विशाल मंदिर बनवाया था यहाँ के एमोराइट राजाओं ने। और इसके अलावा जो है ये मारी नगर जो है वो आभूषणों के निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था, यानी यहाँ आभूषण बनाए जाते थे, आभूषण निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो इस प्रकार जो है ये 2 नगर जो है उर नगर और मारी नगर मेसोपोटामिया सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर थे। इस बात से अब इस अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग जो है वो शहरी जीवन जो है शहरी जीवन उसको ज़्यादा महत्व देते थे, यानी शहरी जीवन को ज़्यादा महत्व देते थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसकी विश्व को क्या देन है, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता जो है उसने विश्व को क्या दिया है या इस एशिया महाद्वीप को क्या दिया है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। मेसोपोटामिया की विश्व को देन, यानी विश्व को इसने क्या दिया है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग जो है वो गुणा, भाग, जोड़, बाकी इन सभी से जो है वो परिचित थे, यानी इन सभी के बारे में वो जानते थे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया को जो है गुणा, भाग, जोड़, बाकी इनमें इनका भी जो है ज्ञान करवाने में मेसोपोटामिया सभ्यता का भी जो है सहयोग रहा है। इसके अलावा जो है यहाँ के लोग जो है एक साल को 12 महीनों में और एक दिन को 24 घंटों में और एक महीने को 30 दिनों में, इन सभी का जो है विभाजन भी जो है यहाँ के लोगों ने किया था। तो इस प्रकार जो है ये जो है विश्व को इस मेसोपोटामिया सभ्यता की
बहुत बड़ी देन है। इसके अलावा यहाँ जो एक असीरिया जो कि मैंने आपको बताया कि इस क्षेत्र का जो पूर्वी हिस्सा जो है वो असीरिया कहा जाता था। तो असीरिया जो है, असीरिया मेसोपोटामिया का शहर असीरिया, यहाँ जो एक राजकुमार थे जिनका नाम था, या यहाँ के एक राजा थे जिनका नाम था अशुरबनीपाल। और इनके समय जो है इस असीरिया की राजधानी थी नीनवे। और इस नीनवे में जो है इन्होंने एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाया था। तो इस प्रकार जो है ये पुस्तकालय जो है इस समय भी शुरू हो चुके थे। इन्होंने एक पुस्तकालय बनवाया था अशुरबनीपाल ने, नीनवे जो है अपनी राजधानी के अंदर। इसके अलावा जो है यहाँ जो है वो बेबीलोन जो है, बेबीलोन ये यहाँ का एक महत्वपूर्ण नगर था। और इस नगर में जो है कई सारे मंदिर भी थे। इसके अलावा जो यहाँ एक बहुत बड़ी जिगुरात थी। जिगुरात कहते हैं मीनार को। और यहाँ एक बहुत बड़ी या बहुत ऊंची मीनार थी इस नगर में। तो इससे जो है हम इस सभ्यता की वास्तुशिल्प का या वास्तुकला का जो है हम अनुमान लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है ये एक बेबीलोन जो है ये प्रसिद्ध नगर भी था। और बेबीलोन का जो है अंतिम जो है शासक था वो था नेबोनिड्स। तो इस प्रकार जो है ये मेसोपोटामिया सभ्यता जो है इसके बारे में आपके इस अध्याय में जो है जो भी तथ्य थे वो मैंने आपको समझाए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे।